हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स टेल्स वर्ल्ड में, जहां आपको मिलेगी दिल को छू लेने वाली और इंटरेस्टिंग कहानियाँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और स्टोरी को लाइक करें और इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बने रहें। थैंक यू। स्टोरी के अंदर आप हम जाए। और सॉरी गाइस, मैं इतने दिन के लिए स्टोरी नहीं अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, इसलिए मैं स्टोरीज़ नहीं अपलोड कर रही थी। और अभी भी मेरी सेमेस्टर एग्ज़ाम बाकी है, बट मेरी स्टडी लीव चल रही है, इसलिए मैं स्टोरीज़ अपलोड करूँगी कुछ दिन के लिए। थैंक यू। Chapter 163 I will see you sweetheart. Chapter 163 I will see you sweetheart. कहानी अब तक। रणवीर ने अब अपनी आंखें खोली और माही के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शायद तुम भूल गई हो कि अभी तक हमारी पहली होली नहीं हुई है। तो 2 दिन बाद ये होली शादी के बाद पहली होली होगी जो हम दोनों साथ में मनाएंगे। माही ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि आज तुम मुझे मना ही लोगे? रणवीर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर जो चाहता है वो करके रहता है। माही ने रणवीर के कंधे पर टैप करते हुए कहा, अब उठ भी जाओ रणवीर रॉय कपूर, हमें पहले ही यहाँ काफ़ी देर हो गई है। घर भी जाना है ना, वरना हमारे बच्चे पूरा घर सिर पर उठा लेंगे, खासकर तुम्हारी बेटी। कहकर माही बेड से उठ गई। रणवीर का मन तो नहीं था अभी जाने का, क्योंकि वो और वक्त माही के साथ बिताना चाहता था, लेकिन अब माही की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। कहानी अब तक। कपूर मैंशन। माही दादी और अनीता जी के पास हॉल में ही बैठी हुई थी। रणवीर माही को कपूर मैंशन ड्रॉप करके चला गया था। अनीता जी ने माही से कहा, माही बेटा, तुम्हें तो पता है कि कल होलिका दहन है, इसलिए तुम्हें और सारिका को कल की पूजा की सारी तैयारियां करनी है। माही ने कहा, जी माँ, दादी ने आज सुबह ही बता दिया था। तो दादी ने कहा, तो बेटा, कल तुम्हें रणवीर के साथ इस पूजा को करना है। कहते हुए दादी थोड़ा झिझक रही थी, वो क्या है ना, शादी के बाद तुम्हारी पहली होली हो ही नहीं पाए, तो ये तुम्हारी ससुराल की पहली होली भी है। तो दादी और अनीता जी को पता नहीं था कि माही और रणवीर के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। उन्हें डर लग रहा था कि माही कहीं रणवीर के साथ पूजा करने से मना ना कर दे। माही ने स्माइल करते हुए कहा, जी दादी, कल की पूजा रणवीर और मैं साथ मिलकर करेंगे। माही का जवाब सुनकर दादी और अनीता जी की आंखों में चमक आ गई। अनीता जी एक्साइटमेंट के साथ बोली, तो क्या तुम दोनों के बीच? माही ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो दादी ने खुश होते हुए माही का माथा चूम लिया और हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भगवान मेरे बच्चों की जोड़ी बनाए रखना, दोनों हमेशा खुश रहें, अब इन्हें किसी की बुरी नज़र न लगे। अनीता जी ने खुश होकर माही को गले से लगा लिया और कहा, तुम सोच भी नहीं सकती माही, हम कितने खुश हैं। अब तो हमारे लिए इस होली की खुशी कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि ये होली वाकई में हमारी परिवार में खुशियों के रंग लेकर आए है। रात का वक्त। रणवीर काफ़ी देर से माही का रूम में वेट कर रहा था, पर माही थी कि रूम में आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इरिटेट होकर वो रूम से बाहर निकला। उसने रेलिंग पर हाथ रखकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा सभी लोग सोने ले लिए जा चुके हैं और उसे कोई मेड भी नज़र नहीं आई जिससे वो माही के बारे में पूछ सके। उसे लगा शायद माही बच्चों के रूम में उन्हें सुलाने गई होगी, इसलिए वो उनके रूम में गया, जो उसके रूम के बगल में ही था, लेकिन वहाँ उसके दोनों बच्चे सुकून से सो रहे थे। अपने क्यूट बच्चों को देख रणवीर कुछ देर के लिए तो भूल ही गया कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने स्माइल करते हुए दोनों बच्चों के बालों को सहलाया और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। तभी उसे याद आया कि वो तो अपने बच्चों की माँ को यहाँ ढूंढते हुए आया था। उसने धीरे से रूम का डोर बंद किया और वापस अपने रूम में आ गया। अब उसे माही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालकर माही का नंबर डायल कर दिया। 2 रिंग के बाद ही फ़ोन रिसीव हुआ, पर उस पर रूही की आवाज़ सुनकर रणवीर ने सीधा सीधा पूछ लिया, रूही, माही का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है और माही कहाँ है? रूही फ़ोन पकड़े माही की तरफ देखने लगी तो माही ने इशारे से कुछ बोलने को कहा। रूही ने हाँ में सिर हिलाते हुए वापस रणवीर से कहा, भाई, वो आज हम सब नाइट पार्टी कर रहे हैं ना, तो आज माही, सारिका भाभी और प्रिया के साथ मेरे रूम में ही रहने वाली है। इससे पहले रणवीर गुस्से से रूही को 4 बातें सुनाता, रूही ने जल्दी से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माही आज रूम में नहीं आने वाली सुनकर रणवीर की गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने फ़ोन बेड पर फेंका और रूम से बाहर निकल गया। माही अपने नाखून चबाते हुए बोली, रूही, ये ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे क्या? मैंने कहा भी था कि एक बार इनसे पूछ लेती हूँ, लेकिन तुम सबने ही मना कर दिया। अरे कुछ नहीं होता, हम हैं ना, हम हैंडल कर लेंगे, सारिका ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ तो सभी ने सारिका की तरफ देखा।
सारिका भी समझ गई कि अब उसे ही सब संभालना होगा। उसने जाकर रूम का डोर ओपन किया तो सामने रणवीर खड़ा हुआ था। वो जैसे ही अंदर आने वाला था तभी सारिका ने रास्ता रोकते हुए कहा, रणवीर, तुम्हें पता है ना यहाँ गर्ल्स की नाइट पार्टी चल रही है तो तुम्हारा अंदर आना अलाउ नहीं है। रणवीर ने सारिका का हाथ रास्ते से हटाया और अंदर आते हुए बोला, यहाँ कोई लड़की अजनबी नहीं है। रूही की तरफ देखते हुए कहा, एक मेरी बहन है। प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, दूसरी में साली यानी आधी घरवाली, और मेरी होने वाली भाभी है। फिर सारिका की तरफ देखते हुए कहा, एक मेरी हो चुकी भाभी है। फिर माही को घूरते हुए जो रूही के पीछे छिपकर उसे देख रही थी, उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए, और मेरी हो चुकी घरवाली, जो मुझे बिना बताएं यहाँ पार्टी करने में बिजी है। तभी सारिका ने जल्दी से माही का हाथ छुड़ाया और तीनों माही के आगे आकर खड़ी हो गईं। सारिका ने अपने हाथ सीने पर बांध कर कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है, अब होली तक माही तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये यहाँ की रस्म है, क्योंकि अभी तक तुम दोनों की पहली होली साथ में नहीं हुई है। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर सारिका को घूरते हुए पूछा, ये कौन सी नई रस्म पैदा हो गई है, मैंने तो नहीं सुना इसके बारे में। फिर अपने हाथ सीने पर बांधते हुए, और तुमने और रुद्र ने तो ये रस्म नहीं निभाई थी। अब रणवीर की बात सुनकर सारिका थोड़ा हड़बड़ा गई, पर जल्दी से कुछ सोचकर बोली, तुम यहाँ रहते ही कहा थे, जो तुम्हें पता होगा, तुम तो ज़्यादातर एब्रॉड रहते थे। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो रुद्र से पूछ लो। प्रिया ने भी सारिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ जीजू ऐसा होता है, मेरी मम्मी ने भी बताया था। माही ने भी सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मुझे भी दादी ने बताया था। माही की बात सुनकर रणवीर ने उसे घूर कर देखा तो माही जो थोड़ी हिम्मत करके सामने आई थी वो वापस जल्दी से रूही के पीछे छिप गई। रणवीर ने मन ही मन कहा, ये दादी भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से नई नई रस्म खोद कर लाती है, वो भी मेरे लिए। कभी कभी तो लगता है मैंने आज तक जितना दादी को परेशान किया है, दादी उसका ही चुन चुन कर बदला ले रही है मुझसे। लुक ऑफ ट्रायम्फ। रणवीर ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, माही तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। माही ने जल्दी से अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, अब जो भी जरूरी बात करनी है होली पर ही करना, मैं दादी की बात नहीं टाल सकती। अब सारिका ने रणवीर को बाहर धकेलते हुए कहा, सुन लिया ना, अब जाओ। रणवीर जाते हुए भी माही को आंखों से जताना नहीं भूला, आई विल सी यू स्वीट हार्ट। रणवीर के देखने के अंदाज से ही माही समझ गई कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। माही अपना गला तर करते हुए मन ही मन बोली, अब तो तू गई माही। फेयरफुल। सारिका ने डोर बंद कर दिया। दूसरी तरफ रणवीर ने फ्रस्ट्रेशन से बंद डोर की तरफ देखा और डोर को एक किक मारकर वहां से चला गया। माही जल्दी से सारिका के पास आए और घबराते हुए बोली, दी अगर जीजू ने बता दिया कि ऐसी कोई रस्म नहीं होती तो। सारिका ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, उसका भी इंतजाम मैंने किया हुआ है। स्माइल विद हॉर्न्स। फ्लैशबैक। माही ने सारिका को मैसेज कर अपने रूम में बुलाया। जब सारिका वहां पहुंची तो माही बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। दरअसल माही को इस बात की घबराहट थी कि इतने सालों बाद वो रणवीर के साथ रूम में अकेली होगी, और आज तो रणवीर उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। अब माही इन मामलों में बड़ी शर्मीली रही थी, वहीं रणवीर ने बेशर्मी में उच्चतम डिग्री हासिल की हुई थी। ओपन माउथ स्माइल। इतने सालों दूर रहने के बाद माही के दिल में फिर से एक झिझक आ गई थी, इसलिए वो थोड़ा समय लेना चाहती थी, पर वो रणवीर की हरकतों से समझ गई थी कि रणवीर अब उससे दूर नहीं रहेगा। इसलिए उसने सारिका से अपनी परेशानी शेयर की। सारिका ने उसे समझाते हुए कहा, माही इतने सालों की दूरी के बाद रणवीर को खुद से यूं दूर रखना भी तो सही नहीं है ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। माही ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, दी प्लीज़ मेरी परेशानी भी तो समझो ना, मैं कौन सा इनसे सारी जिंदगी दूर रहने वाली हूँ, बस 1-2 दिन की तो बात है, ताकि मैं खुद को मन से तैयार कर सकूं। सारिका ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, ओके मैं कुछ करती हूँ। सारिका का रूम। क्या ये कौन सी रस्म है, हमने तो ऐसी कोई रस्म नहीं निभाई, रुद्र हैरानी से बोला। सारिका ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, ये अभी ताजी ताजी रस्म बनी है, इसलिए तुम रणवीर से वही कहोगे जो मैंने तुमसे कहा है। रणवीर कहा, अगर रणवीर को सच पता चला ना तो मेरी होली को दिवाली के धमाकों में बदल देगा। सारिका उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके सीने पर टैप करते हुए कहा, और अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा है तो याद रखना, तुम्हारी पूरी जिंदगी में धमाकों से भर दूंगी। नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ वाइफ। लुक ऑफ ट्रायम्फ। रणवीर बेचारा दोनों तरफ से फंस गया। उसने बेचारगी से अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है फिर, जैसा तुम कहो। फ्लैशबैक एंड। रणवीर गुस्से में टेरेस पर चला गया तो वहां पहले से रुद्र और वेदांत विराजमान थे। दोनों ही अपने ड्रिंक के गिलास को हाथ में लिए कहीं खोए हुए थे। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर सोचा, अब इन्हें कौन सा दुख आ गया जो ये ऐसे देवदास बने बैठे हैं। रणवीर भी उनके पास आकर बैठ गया और अपनी ड्रिंक बनाते पूछा, अब तुम लोगों को क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है।
रुद्र ने धीरे से कहा, तेरी वाली के चक्कर में मेरी वाली ने मेरी बैंड बजा रखी है। ये बात रुद्र ने काफ़ी धीरे से कही थी, इसलिए रणवीर ठीक से सुन नहीं पाया क्योंकि वो रुद्र से थोड़ा दूर बैठा हुआ था, लेकिन वेदांत को अच्छे से सुनाई दिया। इस वजह से उसके मुंह में भरी हुई वाइन एकदम से बाहर आ गई और वो खांसने लगा। रणवीर ने अजीब नज़रों से दोनों को देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? वेदांत ने बात संभालते हुए कहा, अरे छोड़ना, कोई बात नहीं है। फिर बात को बदलते हुए कहा, अच्छा होली का क्या प्लान है? कुछ सोचा है? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, प्लान तो सॉलिड है। इस बार की होली मेरी बीवी सारी जिंदगी याद रखेगी। कहने के साथ ही उसने एक ही सांस में सारी ड्रिंक पी ली। कुछ ऐसा ही प्लान रुद्र और वेदांत के दिमाग में भी चल रहा था, जिस वजह से दोनों के फेस पर डेविल स्माइल थी। वही रूही के रूम में सारिका, माही और प्रिया इस बात से अनजान लैपटॉप पर मूवी एंजॉय कर रहे थे। पीला दिल, हरा दिल, नीला दिल, बैंगनी दिल दिल। तो कल का एपिसोड होने वाला है कमाल का, जिसमें होगा धमाल ही धमाल। स्माइलिंग फेस। सॉरी, फेस्टिवल की वजह से वो एपिसोड आज पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कल जरूर अपलोड कर दूंगी। 164 न्यू एंट्री। चैप्टर 164 न्यू एंट्री। कहानी अब तक। वेदांत ने बात संभालते हुए कहा, अरे छोड़ना, कोई बात नहीं है। फिर बात को बदलते हुए कहा, अच्छा होली का क्या प्लान है? कुछ सोचा है? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, प्लान तो सॉलिड है। इस बार की होली मेरी बीवी सारी जिंदगी याद रखेगी। कहने के साथ ही उसने एक ही सांस में सारी ड्रिंक पी ली। कुछ ऐसा ही प्लान रुद्र और वेदांत के दिमाग में भी चल रहा था, जिस वजह से दोनों के फेस पर डेविल स्माइल थी। वही रूही के रूम में सारिका, माही और प्रिया इस बात से अनजान लैपटॉप पर मूवी एंजॉय कर रहे थे। अब आगे। दूसरा दिन, रात का वक्त। सभी लोग गार्डन में होलिका दहन पूजा के लिए इकट्ठे हुए थे। माही ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मांग में रणवीर के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने माही का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वही रणवीर की नज़रें तो पूरा वक्त अपनी बीवी पर ही जमी हुई थी, जो घर की और औरतों के साथ पूजा की तैयारियों में बिजी थी। कुछ देर बाद पूजा का मुहूर्त हो गया था, तो अनीता जी के बताए अनुसार रणवीर और माही ने पूजा की। दोनों के पूजा करने के बाद घर के बाकी लोगों ने भी होलिका दहन की पूजा की और उसके बाद होलिका दहन के कुछ देर बाद सभी लोग घर के अंदर जा ही रहे थे, तभी एक आवाज़ पर सभी ने पीछे पलट कर देखा, तो वहाँ एक 24-25 साल का एक लड़का स्माइल करते हुए उन्हें ही देख रहा था। हाइट 6 फीट, चेहरे पर दिलकश स्माइल, गोरा रंग। कुल मिलाकर वो देखने में काफ़ी हैंडसम था। उसे देखकर जहाँ घर के सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही रूही उसे गुस्से से घूर रही थी। उसने एक नज़र गुस्से से उस लड़के को देखा और फिर अपनी मॉम की तरफ देखा। वो लड़का सुनीता जी की फ्रेंड का बेटा रेयांश था। रेयांश ने आगे बढ़कर सभी बड़ों के पैर छुए। सुनीता जी ने उसके गालों को प्यार से छूते हुए कहा, रेयांश बेटा तुम आ गए, मुझे पता था तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं टालोगे। तो रेयांश ने भी सुनीता जी को हग करते हुए कहा, आंटी आप इतने प्यार से बुलाओगे तो भला मैं कैसे मना कर सकता था। कुछ देर बात करके घर के बड़े अदन चले गए। सुनीता जी भी रेयांश को जल्दी अंदर आने का कहकर चली गईं। रेयांश रणवीर, वेदांत और रुद्र के पास आया और तीनों को ही ग्रुप हग करते हुए कहा, भाई काफ़ी सालों बाद आप सबसे मिलना हो रहा है। रणवीर ने हल्का सा पंच उसके पेट पर मारते हुए कहा, हम काफ़ी डैशिंग लग रहे हो। रेयांश ने भी मजाकिया लहजे में कहा, हाँ पर आपसे ज़्यादा नहीं। वैसे मेरी भाभी कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। तो सारिका ने हंसते हुए माही की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रही तुम्हारी भाभी, मिल लो। रेयांश ने जब माही को देखा तो कुछ पल तो उसे देखता ही रह गया। फिर खोए हुए अंदाज में ही रणवीर से कहा, भाई मानना पड़ेगा आपकी चॉइस को, इतनी खूबसूरत भाभी को एक हक करना तो बनता है ना। कहने के साथ ही जैसे ही रेयांश माही की तरफ अपनी बाहें फैलाए आगे बढ़ा, तभी रणवीर ने पीछे से उसकी जैकेट को पकड़ लिया। रेयांश के उठे हुए हाथ और एक पैर हवा में ही रह गए। रणवीर ने उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझे गले लगा सकते हो, लेकिन मेरी बीवी को नहीं। रेयांश ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, भाई आप तो कुछ ज़्यादा पजेसिव हो रहे हो। मैं तो भाभी का देवर हूँ, इसलिए उन्हें हक करने वाला था। तो प्रिया ने हंसते हुए कहा, तुम चाहो तो किसी और के गले भी मिल सकते हो। कहते हुए उसने रूही की तरफ इशारा किया, जो काफ़ी देर से रेयांश को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसका पिछले जन्म का दुश्मन हो। प्रिया की बात सुनकर रेयांश ने रूही को चिढ़ाते हुए कहा, ओह बंदरों की सरदार भी यहाँ मौजूद है। रूही गुस्से से बोली, रेयांश के बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी बकवास करने की आदत गई नहीं ना अब तक? लुक ऑफ ट्रायम्फ। माही हैरानी के साथ रूही को देखते हुए मन ही मन बोली, ये रूही को क्या हो गया? तभी रुद्र ने कहा, चलो इससे पहले कि यहाँ टॉम एंड जेरी की फाइट शुरू हो जाए अदन चलकर डिनर करते हैं। रेयांश ने कहा, हाँ भाई, वैसे भी मेरा मूड अभी किसी पागल के मुंह लगने का नहीं है। रूही ने रुद्र से कहा, भाई समझा लो इसे, अगर इसने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं इसका सिर फोड़ दूंगी।
कहकर रूही अंदर भाग गई। वही रणवीर ने हंसते हुए कहा, अब डेली टॉम एंड जेरी का लाइव शो देखने को मिलेगा। रेयांश ने स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ भाई, एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ देर बाद माही और प्रिया रूही के रूम में उसके बेड पर बैठे रूही को चहलकदमी करते हुए देख रही थी। रूही गुस्से में कभी इधर तो कभी उधर टहल रही थी। जब काफ़ी देर हो गई तो माही ने कहा, अब बता भी ऐसी भी क्या दुश्मनी है उससे। देख माही, अभी मैं कुछ बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि कल होली पर मैं उस कनखजूरे की ऐसी हालत करूँ कि वो उल्टे पैर यहाँ से भाग जाए। प्रिया ने बोरियत से कहा, अभी इससे इस बारे में कोई बात मत कर माही, ये अपने आप ही सब बता देगी। मैं तो चली सोने, मुझे बड़ी नींद आ रही है। प्रिया की बात सुनकर माही ने भी उबासी लेते हुए कहा, हाँ मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाती हूँ, कल वैसे भी जल्दी जागना है। कहकर वो भी प्रिया के बगल में लेट गई। पर रूही काफ़ी देर तक रेयांश को परेशान करने के तरीके सोचती रही। माही आज भी अपने रूम में नहीं गई थी। वही रणवीर अपने रूम में सारी रात बेड पर करवटें ही बदलता रहा। उसे माही पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर जैसे तैसे उसे नींद आ ही गई। दूसरा दिन घर की सारी औरतें सुबह जल्दी जागकर रेडी हो गई थी। माही ने सुबह जल्दी जागकर कान्हा जी की पूजा की और सबसे पहले रंग उन्हें लगाया। धीरे धीरे सभी मेहमान गार्डन एरिया में आने लगे। बच्चे भी एक्साइटमेंट में जल्दी जाग गए थे। सबसे पहले होली खेलना इन्होंने ही शुरू किया। वैसे होली की पार्टी कपूर्स के फार्म हाउस पर रखी गई थी। यहाँ फैमिली के साथ होली सेलिब्रेट करने के बाद सभी वहीं जाने वाले थे, सिर्फ घर के बड़ों को छोड़कर। रणवीर भी रेडी होकर नीचे आ गया था। उसने मेड को ब्लैक कॉफ़ी के लिए कहा और डाइनिंग हॉल में बैठकर कॉफ़ी का वेट करने लगा। पर उसकी नज़रें सिर्फ माही को ही ढूंढ रही थी। कुछ देर में मेड कॉफ़ी लेकर आए और सामने टेबल पर रख दी। वो कॉफ़ी रखकर जा ही रही थी, तभी रणवीर ने उसे रोककर माही के बारे में पूछा तो मेड ने कहा, भैया भाभी अभी तो यहीं थी। फिर कुछ याद करते हुए, हाँ मैंने उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर जाते देखा था, कहकर वो चली गईं। पूरी फैमिली बाहर गार्डन एरिया में मौजूद थी। रणवीर ऊपर वाले फ्लोर पर नज़र जमाए हुए अपनी कॉफ़ी पी रहा था। वो मन ही मन बोला, आज कैसे बचोगी मुझसे जान, ये 2 दिन जो तुमने तड़पाया है उसकी पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी तुम्हें। और आज पहला रंग तो तुम्हें मैं ही लगाने वाला हूँ। जल्दी ही उसने अपनी कॉफ़ी खत्म की और अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। रणवीर कॉरिडोर से चलते हुए माही को ही इधर उधर ढूंढ रहा था, पर एक जगह आकर उसके कदम थम से गए। वो खोए हुए से सामने की तरफ देख रहा था, जहां से माही अपने हाथों में रंगों से भरी थाली लिए आ रही थी। माही ने सफ़ेद रंग का लहंगा पहना हुआ था और उस पर मल्टी कलर का दुपट्टा कंधे पर पिनअप किया हुआ था। उसने अपने लंबे बालों की ढीली सी चोटी गूंथ रखी थी, जिसे उसके आगे अपने कंधे पर डाला हुआ था। चोटी के ऊपर की साइड गजरा लगाया हुआ था। माथे पर छोटी सी बिंदी उसके चेहरे पर 4 चांद लगा रही थी। हाथों में चूड़ियाँ। इस सादगी में भी माही कहर ढा रही थी। रणवीर तो की नज़रें उसे ऊपर से नीचे तक उसकी एक एक चीज़ को इंटेंस नज़रों से देख रही थी। माही की संगमरमर जैसी गर्दन, उसकी पतली कमर जिस पर उसने गोल्ड की पतली सी चैन पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी हॉट लग रही थी। चलते वक्त उसकी कमर की लचक रणवीर के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। दुपट्टा नेट का होने की वजह से माही का खूबसूरत फिगर और भी ज़्यादा शो हो रहा था। माही के पैरों की पायल उसके हर बढ़ते कदमों के साथ ही जैसे मधुर संगीत बिखेर रही थी। रणवीर ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाय, जान लेकर ही मानोगी। वही माही इस बात से अनजान अपने हाथों में रंगों से भरी थाली लिए आ रही थी। उसकी नज़रें थाली में रखे रंगों पर थी। उसने सामने रणवीर को नहीं देखा, जो कब से उसे ही अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था। माही अब उसके काफ़ी पास आ गई थी। माही को जैसे ही महसूस हुआ उसके सामने कोई खड़ा है, तो उसने अपनी नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसकी नज़रें रणवीर की नज़रों से जा मिली। माही ने जब रणवीर को खोए हुए देखा तो उसने कहा, रणवीर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब नीचे गार्डन में है, चलिए। माही की आवाज़ में रणवीर वापस अपने होश में आया। उसने आगे बढ़कर अपने एक हाथ से माही की कमर को थाम लिया और दूसरे हाथ से रंगों की थाली पकड़कर बगल में रखी टेबल पर रख दिया। माही आंखें बड़ी किए रणवीर के हर एक मूव को देख रही थी। उसने पूछा, रणवीर क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। रणवीर ने उसे अपने और करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा क्या कर रहा हूँ। कहकर उसने माही के गाल पर किस किया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। हाँ, जाते जाते उसने अपने एक हाथ की मुट्ठी में लाल गुलाल जरूर भर लिया। माही ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसे पहला रंग उसका पति लगाए। इसलिए वो भी चुपचाप चलती रही जहां रणवीर उसे ले जा रहा था। रणवीर उसे अपने रूम में लाया और रूम का डोर बंद कर उसे रूम के डोर से सटा दिया। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सबसे पहले रंग लगाने का हक मेरा है। माही भी रणवीर की आंखों में देखते हुए बोली, जानती हूँ, इसलिए तो किसी और से अब तक मैंने रंग नहीं लगवाया।
क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि मुझ पर सबसे पहला रंग मेरे पति का ही लगे। माही की बात सुनकर रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई। उसने अपनी मुट्ठी में भरे रंग को माही की मांग में लगाया, जिस वजह से माही की आंखें बंद हो गई और वहीं से उसके गालों पर लगाते हुए उसके हाथ उसके गले तक आ गए। माही रणवीर की छुअन के एहसास में खोसी गई। रणवीर ने जब माही को ऐसे अपने एहसास में खोया हुआ देखा तो उसके होंठों पर एक दिलकश स्माइल आ गई। अब उसके हाथ फिसलते हुए माही की कमर तक चले गए। माही की पूरी बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई, जिस वजह से उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। रणवीर माही के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था, साथ ही साथ वो माही की कमर को सहला रहा था। उसने अपने गाल माही के गालों से टच किए, जिस वजह से उसके गालों पर भी रंग लग गया। माही की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, जिस वजह से वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके होठ भी अब कांपने लगे थे, जो रणवीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। रणवीर ने बिना कोई देरी किए अपने होंठ माही के होंठों पर रख दिए। माही के मुलायम होंठों की छुअन रणवीर के बेचैन दिल को आराम पहुंचा रही थी। रणवीर के हाथ अभी माही की कमर और बैक को सहला रहे थे, जिस वजह से माही भी बहकने लगी थी। तभी माही को एहसास हुआ कि अगर उसने अभी रणवीर को खुद से दूर नहीं किया तो वो उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अभी उसे नीचे पूरी फैमिली के साथ होली भी मनानी थी। माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर का अभी कोई मूड नहीं था माही को छोड़ने का। माही जब काफ़ी देर तक रणवीर को खुद से दूर नहीं कर पाई तो उसने जोर से रणवीर के होंठों को बाइट कर लिया, जिस वजह से रणवीर को झटके के साथ उससे दूर होना पड़ा। रणवीर ने घूरकर माही को देखा तो माही ने रणवीर के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी, पर अभी हमें नीचे जाना होगा ना। रणवीर अपने होंठों को सहलाते हुए बोला, ठीक है, कर लो अपनी मनमानी, कुछ देर में हमें फार्म हाउस के लिए निकलना है, फिर तुम्हें देखता हूँ कैसे बचती हो मुझसे। माही ने रणवीर को दूर धकेलते हुए कहा, तुम मुझे डरा रहे हो। रूम का डोर ओपन कर बाहर निकलते हुए कहा, पर मैं आपसे नहीं डरती, समझे? अच्छा, कहते हुए रणवीर जैसे ही आगे बढ़ा माही डर कर भाग गई। रणवीर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और वो भी रूम से बाहर निकल गया।